तो अब जो गीदड़ बन के जल में क्यों घुसो, बाहर निकल। तूने भी माँ का दूध पिया है और मैंने भी माँ का दूध पिया है, आज फैसला होके ही रहेगा। दुर्योधन ने जैसे ही सुना जल से उठो। भैया बोली पिंगला बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले अरे दुश्मन खड़ो बुला रहे हो बाहर। बोले अरे दुश्मन खड़ो तो खड़ो रहेगा, बाहर तो आए ना रहो। अब वो जल समाधि फिर लगा के बैठ गया। भीमसेन ने फिर उकसाया कि अरे तूने भी माँ का दूध पिया है, मैंने भी माँ का दूध पिया, फैसला होके रहेगा आज। तेरे 99 भाई मैंने अपने हाथों से मारे, आज तेरा भी अंत होगा। इतनी सुन के तो जल से बाहर आ गए और जैसे ही आया पांचों पांडव भी आगे बढ़े। भगवान ने रोक लिया, बोले नहीं नहीं भीम भैया ऐसा नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले इस समय दुर्योधन इकला है और तुम 5 हो। तभी कृष्ण ने कहा कि अरे ओ दुर्योधन, तू इन 5 में से एक को चुन ले। यदि तूने उसे परास्त कर दिया तो ये 4 बाकी के हमेशा के लिए हस्तिनापुर को छोड़ करके चले जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। तभी वो दुर्योधन ने कहा कि अरे ओ गुहारिया, यदि मेरा युद्ध होगा तो केवल भीमसेन से होगा। अब भगवान तो चाहे रहते कि भैया भीम जाए, भीम के अलावा और कोई इसे मारने वाला नहीं था। आज उधर युद्ध ठहर गया। उधर द्वारका के गेट पे देव ऋषि नारद नाच रहे हैं, क्योंकि खुशी ये धर्म और अधर्म का ये आखिरी युद्ध है। तो वे कैसे नाच रहे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, ओ श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, ओ श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, ओ श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज नारद जी नाच रहे हैं। तभी वहां बलराम जी का आगमन हुआ। उन्होंने पूछा अरे नारद क्या बात है, क्यों नाच रहे हो? बोले अरे भगवान, मैं इसलिए नाच रहा हूं क्योंकि आज तक मैंने ऐसा युद्ध ना कभी देखा और ना आगे चल के देखूंगा। आज लाशों के ढेर लगे हैं, बदबू आ रही है। बोले किस किस में युद्ध हुआ? बोले अभी युद्ध हुआ है 17 दिन, 18वें दिन तक युद्ध, लेकिन कोई किसी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। तभी उन्होंने कहा अब युद्ध किस में हो रहा? बोले भीम और दुर्योधन। अब भीम दुर्योधन को नाम सुनते तो बलराम जी को क्रोध आ गया। तभी उन्होंने कहा कि अरे नारद इस युद्ध को कौन करा रहा है? तभी उन्होंने कहा इन्हें कृष्ण करवा रहे हैं। तभी कृष्ण का नाम सुनते बोले इन्हें रुकवाओ। बोले अरे प्रभु हमारी बस की होती तो हम कब के रुकवा लेते। तभी वहां से बलराम जी तुरंत रथ पर सवार हुए और वहां पहुंचे। अब भगवान कृष्ण तो जानते ही थे कि भैया आ रहे हैं। उन्होंने रास्ते में ही भाई को आए और गोद में उठा लिया और कहा कि अरे ओ बलराम भैया, तुम्हारे इस दुर्योधन ने मेरे पांडवों के साथ बात बात पर छल कपट किया, मैंने तुमसे कुछ कहा? बोले इस युद्ध को रुकवा। बोले नहीं,
बोले जब मैंने तुम्हारे पास दुर्योधन को और धर्मराज को भेजा था, लेकिन तुमने लड़ने के लिए मना कर दिया, तुम तीर्थ के लिए चले गए थे। तो यदि आप नहीं देखना चाहते हो तो आप द्वारका ही चले जाओ। आज बलराम जी सोच रहे हैं कि ठीक कहते हैं कन्हैया, मैं अधर्म का पक्ष दे रहा हूँ। तभी का युद्ध होने दो। तभी का अच्छा तो आप देखोगे? बोले हाँ, आज युद्ध ठहर गया। तभी क्या हुआ? आज भीम और दुर्योधन में युद्ध हो रहा है। क्या बैरी काबू में नहीं आवे, बैरी काबू में नहीं आवे, भीम से न तब मनुष्य कुचावे, कृष्ण श्री कृष्ण। आज युद्ध हो रहा है, भगवान देख रहे हैं, तभी भीम हार रहे हैं और भगवान भीम को हारते हुए क्या करे? वाह भैया भीम भैया, वाह वाह। बलराम जी बोले नहीं, आवाज क्यों दे रहे हो? बोले मैं कहाँ आवाज दे रहा, चुप खड़े रहो। हमें चुपी तो करा। तभी कृष्ण जी क्या कहने लगे? जंगाई ठोक कृष्ण समझा में, जंगाई ठोक कृष्ण समझा में, भीम से न तब मन हर्षावे, कृष्ण श्री कृष्ण। तभी भीम ने देखा, इशारा भगवान ने कर दिया कि मारना होता है जंगा मार, जंगा में। क्योंकि भीम को वो याद आ गई जब दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करके कहा था कि अरे ओ दुशासन, इसे नंगन करके मेरी जंगा पे बैठा दूं। भीम ने तभी प्रतिज्ञा की थी कि अरे ओ दुर्योधन, ये तेरा ये जंगा तोड़ के और तेरे प्राणों का अंत ना किया तो मेरा नाम भीमसेन नहीं है। तभी आज क्या किया है कि भीमसेन ने गदा भूप के जंगा मेरे मारी, अरे गिरोधरन भैराए भूप तब कैरो किलकारी, अरे गिरोधरन भैराए भूप तब कैरो किलकारी। एक ही गधा के प्रहार से जंगा टूट गई, धरती पर गिर पड़ा और दूसरी जंगा पे गधा मार दी है। अब सिसक रहा है। दुर्योधन बोला, अरे ओ भीम, तू वीर नहीं है, तू कायर है, क्योंकि गधा का प्रहार जंगा से कमर से नीचे नहीं होता। तूने मेरे साथ घटियाई की है। और क्या बोले दुर्योधन, अरे वीर नहीं मानेगो तो सो, अरे वीर नहीं मानोगो तो सो, जंगा में मारी गधा के घटियाई कर दीनी मोसो, ये जंगा में मारी गधा के घटियाई कर दीनी मोसो। अरे दोस्त, तुझे आज याद आई है कि धर्म और अधर्म क्या होता है? मैंने घटियाई की, तूने तो मेरे संग बचपन से घटियाई की
और तभी भीम ने कहा ऐसे बिल्कुल मालिक कृष्ण भगवान कहते अरे ओ भीम ये मर गया छोड़ दो। बोले नहीं अभी तो सिसक रहा है। बोले इसे मरा ये समझो। आज वहां से पांचों पांडव ले मैं द्रौपदी के सहित आज व्यास सरोवर को छोड़ गए। अरे टूट गई जंगा राजा की, अरे टूट गई जंगा राजा की। अरे बोले कृष्ण मरो है राजा सुख दुख छाया की। अरे बोले कृष्ण मरो है राजा सुख दुख छाया की। और बोले कृष्ण मरो है राजा सुख दुख छाया की। अरे व्यास सरोवर छोड़ गए सब हसनापुर दाई। अरे द्रोणाचार्य को पुत्र अश्वत्थामा गयो आई। अरे द्रोणाचार्य को पुत्र अश्वत्थामा गयो आई। अश्वत्थामा आ गए। उधर पांचों पांडव भाई कन्हैया के चले गए। इधर दुर्योधन सिसक रहा है। आज अश्वत्थामा ने पूछा अरे मित्र ये दशा तुम्हारी किसने की। बोल अरे मित्र सवाए कृष्ण के और भीम के हो ही कौन सकता। तभी उसने कहा ये पांडव तो सदा से ही घटियाई गए। इन्होंने मेरे पिता को छल से मारा था। तभी उन्होंने कहा कि अरे ओ दुर्योधन यदि तू मुझे अपने सेना का सेनापति बना दे अपने राज्य का तो मैं तुझे वचन देता हूँ यदि पांचों पांडव के शीश हमारी चरणों में हो गए। तभी दुर्योधन ने अपने रक्त का तिलक कर दिया और उसे सेनापति बना दिया। अरे और उसी समय क्या बोले अश्वत्थामा अरे धीर धरियो राजा मन में। अरे धीरे धरियो राजा मन में। अरे शीश काट पांचों पंडन के लावेंगो क्षण में। अरे शीश काट पांचों पंडन के लावेंगो क्षण में। इस तरह से सूर्य जी ने कहा है कि ये सोन का दिन जब अश्वत्थामा को यहाँ पर सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा आज